आपको ध्यान होगा नरेंद्र मोदी का एक बयान कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है। नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े बनारस से, प्रधानमंत्री बने, तो आज इसी तरह का एक बयान एक टेलीविज़न को इंटरव्यू में कहा है चिराग पासवान ने। बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार मुझको बुला रहा है और केंद्र में दिल लगता नहीं है। अब मैं ज़्यादा केंद्र की राजनीति में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा प्रदेश बिहार मुझको बुला रहा है। तो क्या है इसका मतलब, क्या है इसके सियासी मायने? क्या केंद्र की सत्ता अब उनको रास नहीं आ रही है? क्या वो मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं और बिहार में चुनाव से पहले एक बड़ा धमाका करने वाले हैं? क्या किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे या फिर मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे? क्या होगा चिराग पासवान का? जब से ये इंटरव्यू आया है चिराग पासवान का, एनडीए खेमे में खलबली है कि आखिर चिराग पासवान चाहते क्या हैं। क्या 2020 का इतिहास एक बार फिर से बिहार में दोहराया जाएगा? आखिर भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को क्यों नहीं बना रही है? क्या चिराग पासवान पर कोई दांव खेला जाएगा या चिराग पासवान अपनी सियासत बिहार में करेंगे जिस तरह से 2020 में उन्होंने किया था? तो ढेर सारी अटकलें हैं, ढेर सारे बयान हैं। जब से ये इंटरव्यू चला है चिराग पासवान का, इसके बाद तरह तरह की चर्चा है। देखिए, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी मांगें रख दी है। अभी उपेंद्र कुशवाहा 3 दिनों के लिए वाल्मीकि नगर में महामंथन करने जा रहे हैं। जीतन राम मांझी का बयान आपने देख ही लिया, 40 सीटों का उनका दावा है। तो चिराग पासवान कहाँ पीछे रहने वाले थे? तो आज का एक बयान उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि मुझे या दिल्ली में मन नहीं लगता। मेरे पिताजी को जरूर केंद्र की राजनीति भाती थी, बिहार की राजनीति में उनको दिल नहीं लगता था। आपको ध्यान होगा एक बार वाजपेयी जी ने रामविलास पासवान को कहा था कि आप जाइए बिहार को संभालिए, लेकिन पासवान जी ने उसमें मना कर दिया था कि नहीं, मैं दिल्ली की सियासत में ही ठीक हूँ। लेकिन ठीक इसके उलट चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार उनको बुला रहा है, बिहार की सियासत में वो कुछ करना चाहते हैं, सक्रिय होना चाहते हैं। तो चुनाव के मौके पर अगर किसी को बिहार बुला रहा है, कोई नेता, कोई एक्टिव होना चाह रहा है, तो सियासत में दिलचस्पी रखने वाले साफ साफ कहेंगे कि आप एक बड़ा सियासी धमाका बिहार में करने वाले हैं। चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ी है। अब इसी वोटर का भी जो सर्वे आया था उसमें भी मुख्यमंत्री के तौर पर 2 पायदान वो आगे बढ़े हैं 2% लोगों के बीच, और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। तो लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर, चेहरे के तौर पर उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। उनकी पार्टी भी यही कहती है कि युवा हैं, काबिल हैं, अनुभव हो चुका है और बिहार की जनता उनको पसंद करती है, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री वो बिहार के बन सकते हैं। तो चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दे दिया है एक निजी टेलीविज़न को इंटरव्यू में, और इस बयान के बाद आप समझिए कि बिहार में बहुत सारे उथल पुथल अभी होंगे। नीतीश कुमार को लेकर तो लगातार हो ही रहा है, उनके बेटे कह रहे हैं नीतीश नहीं तो कोई नहीं, भाजपा कुछ नहीं बोल रही है, और अब चिराग पासवान का ये बयान बहुत सी कहानी कहने वाला है बिहार में। देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसको लेकर अपनी संघर्ष की राजनीति को चिराग पासवान ने शुरू किया था, उनको लगता है कहीं ना कहीं ये पीछे छूट रहा है। चर्चा होती है बिहार में, क्या प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और कांग्रेस मिलकर कोई गठबंधन बनाएंगे बिहार में, इसकी भी चर्चा होती है। लेकिन फिलहाल जो चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार उनको बुला रहा है, बिहार में वो एक्टिव होना चाहते हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो सपना है उसको वो साकार करना चाहते हैं। तो मतलब साफ है, चिराग पासवान की धमाकेदार एंट्री बिहार के सियासत में बहुत जल्द होने वाली है, और ये एंट्री बिहार में अभी जो स्थापित समीकरण है उसमें भारी उथल पुथल मचाने वाला है। तो इंतज़ार करिए चिराग पासवान के बिहार की धमाकेदार एंट्री की, और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।